बड़ी छोटी सी मांग है 3 रिटायर्ड जजों की, उन्होंने पूरा नहीं किया है। अभी तक सरकार ने हमारी बात नहीं मानी है। जवान बाहर खड़ा रहता था तंबू के बाहर, उसको 5200, अफसर तंबू में लेटा उसको 15500। किसका लाइव वीडियो? और ये है राष्ट्रीय सलाहकार सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के एसपी घोषल साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि अभी हम 21 तारीख को बड़ी मीटिंग का ऐलान कर रहे हैं। इससे पहले आपने ओआरओपी के ऊपर झलक देखी होगी, इससे पहले आपने सैनिकों का गुस्सा देखा होगा, रोष देखा होगा, लेकिन एक बात सही थी कि सैनिक देश के लिए आज भी कृत संकल्पित है कि देश और देश की सेना सबसे ऊपर है। हक मेरा बाद में है, लेकिन मेरे हक के लिए हम ये समझौते के वाली बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कई बार आश्वासन देके आप पीछे हटे हो। अब हमारा पीछा हटना शायद मुनासिब नहीं है, इसलिए कहा है अब हम बड़ा कुछ करेंगे। और 21 जनवरी को जंतर मंतर पर आह्वान किया है सूबेदार मेजर एसपी घोषल साहब। उन्होंने सबसे पहले कहा है, उन्होंने ये कहा है कि मैं विनती करता हूं उन सैनिकों से जो वास्तविक रूप से ओआरओपी की विसंगतियों को दूर करने के लिए 28 लाख वीर सैनिकों, वीर नारियों के लिए सही मन से सही हित की बात करते, मैं विनती करता हूं उन बहादुर सैनिकों से जो जमीन पर आकर के हमारा साथ दें, दिन में दें, रात में दें, भूखे दें, प्यासे दें, डटकर आगे बढ़ना होगा। जिस तरह हमारा एक ऑपरेशनल कमिटमेंट होता है, इस तरह उन बहादुर सैनिकों को आह्वान करता हूं। मैं विनती करता हूं उन सपूतों से कि यदि उन्हें कहीं और कोई सामने संकट आए तो संकट का मुकाबला करें, हम आगे होंगे, हमारा सीना आगे होगा। उन्होंने कहा है कि चुनाव आने वाले, हमारे पास हमारी मजबूरी है, हम अपने सम्मान के लिए हमने 2 व्यक्तियों को चुनाव में जाने का ऐलान किया है ताकि हम सरकार के ऊपर दबाव बना सकें, ताकि सरकार के दबाव बनाने के साथ समाज को एक मैसेज दें कि 1 साल से हम जंतर मंतर पर बैठे हैं, हमने हर तरीके के प्रयास किए हैं, चाहे हमने कागज पर उनको ज्ञापन देना हो, हाथ जोड़कर सलूट मारकर नेताओं के पास जाना हो। मैं सूबेदार मेजर एसपी सिंह घोषल साबका सैनिक संघर्ष कमेटी, मेरे वालों पूरे देश के साबका सैनिकों को, साबका सैनिक जथेबंदियों को राम राम, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल। मैं बेनती करना चाहता हूँ कि जिमें कि आपको सबको पता है कि 20 फरवरी से जो जंतर मंतर पर जिस जवानों के हक की मांगों के लिए धरना चल रहा है, 11 महीने हो चुके हैं। तरह तरह के एक्शन करने के बावजूद भी जो आप लोगों के सहयोग से हमने प्रोग्राम किए हैं और सरकार के कन्ना ते जूं तक नहीं रेंगी। हमने कोशिश किया है कि सब जेसीओ जवान संस्था को एक प्लेटफार्म के ऊपर लाने की, जिमें कि 9 अप्रैल को FUA बनाया था, लेकिन वो FUA हमारी जड़ी कोशिश है नाकाम रही। कुछ साथियों ने जड़ा हमारे 28 लाख साबका सैनिकों ने जिन्होंने विश्वास किया था उनके ऊपर, और उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। बाकी अभी समा बहुत कम है। अगर वाकई आप जेसीओ जवानों के हकी मांगों के लिए आप उत्सुक हो, आप आगे आना चाहते हो, हम सब जिनिया पूरे देश दियां जेसीओ जवान संस्थाओं को प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाना हो। उसके बाद हमने थोड़ा कठोरता दिखाते हुए संसद घेराव के लिए हमने मात्र एक सिंबल, एक सांकेतिक प्रदर्शन किया। हमने रेल रोको का भी एक सांकेतिक ही धरना किया, ज्यादा बड़े पैमाने पे नहीं किया। शायद सरकार हमारी बात सुने, राज्यपाल महोदय से बात हो रही है, रक्षा मंत्री जी से भी बात हो रही है, लेकिन 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी और हमारे ओआरओपी ऊपर एक भी उन्होंने अभी सकारात्मक स्टेप नहीं लिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग 21 तारीख को जंतर मंतर पर अपने 2-2, 3-3 कैंडिडेट लेके वहां पर उपस्थित रहें और आगे की रणनीति बनाएं। हमारे काम से, हमारे व्यवहार से, हमारे बात से हमसे कोई भूल चूक हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं।
क्योंकि हम जमीन पर काम कर रहे हैं। जैसा कि सेना के अंदर जो आदमी ज्यादा जमीन पर काम करता है उसका अग्रेशन होता है, उसमें रोष होता है, और यही रोष और यही अग्रेशन हमें सैनिक बनाता है। और यही चीज है कि हम दिल से बोलते हैं, दिल से। यदि ऐसा कुछ शब्द निकल गए तो मैं उन लोगों से चाहता हूं कि हमें क्षमा करें और हमारा साथ दें। आप ये वीडियो देख सकते हो, बाकी भी वीडियो देख सकते हो। आपने अब डिसीजन लेना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये अंतिम लड़ाई है और अंतिम चेतावनी के साथ आप क्या प्लान करना चाहते हो इसके लिए अपने सजेशन दें। एसपी घोषल साहब का नंबर मैं नीचे कर रहा हूं, आप जरूर उनसे बात कर सकते हो और 21 तारीख को जंतर मंतर पर पहुंच करके नए आंदोलन की रूपरेखा के लिए आप जरूर पहुंचे। धन्यवाद। ओपन सद्दा देते हैं कि आओ हम एक साथ मिलके अगला कोई प्रोग्राम लिखें। हमने प्रोग्राम जो है 21 जनवरी दिन संडे ਨੂੰ जंतर मंतर पर मीटिंग का बनाया है। इसलिए बाकी रही बात जो हमारा 11 महीने का धरना चला है, उसमें इतना लंबा धरना चलने के बावजूद भी सरकारों ने कोई भी साड़ी जड़ी छोटी सी मांग है 3 रिटायर्ड जजों की उन्होंने पूरा नहीं किया है। और बाकी इस धरने के दौरान जो हमारे से या हमारे साथियों से किसी के स्थान के बरखिलाफ या कोई वध घट बोला गया हो, उसके लिए हम साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से और जो साथियाँ अलायंस जथेबंदियाँ उनकी तरफ से माफ़ी चाहते हैं। जो इंसान ग्राउंड में काम करेगा उससे गलतियाँ भी होंगी, इसलिए सज्जनों साथियों अगर कोई गलतियाँ भी हुई ने तो सानू माफ़ करो। असी ग्राउंड के उत्ते संघर्ष लड़ रहे हैं, ना कि असी WhatsApp ग्रुपों के ना असी WhatsApp यूनीवर्सिटियां बना के, ना असी अफसरां की गोद के खेल के, ना असी पोलीटिकल पार्टियां की गोद में खेल के। असी बिल्कुल जो भी है जिहड़ियां भी जथेबंदियां ने कोशिश की कि इसको पोलीटिकल माइलेज लेने की, उनको हमने पहचाना और धरने से आउट किया। अभी हम अपील करते हैं कि आप पोलीटिकल पार्टियां तो ऊपर उठ के, जथेबंदियां तो धड़ेबंदियां तो ऊपर उठ के आप आओ इकट्ठे होइए। क्योंकि एक दफ़ा तो हमने कोशिश करके देख ली 9 अप्रैल को फैक्ट्री बना के, वो हमारी जड़ी है सफ़र रही है, लेकिन वो सब आप लोगों को पता ही है कि कैसे उसमें जो हमारे जिनको हमने चुना था उन्होंने धोखा दिया है। लेकिन आगे से फिर हम कोशिश करें क्योंकि समा बहुत कम बचा है, चोण जाब्ता लगने वाला है। इसलिए हमने प्रोग्राम बनाया है कि 21 जनवरी को दिन एतवार जंतर मंतर पे 11 बजे आप पहुँचो। जिन्नियां भी JCO जवान संस्थावां ने पूरे देश दियां, उन्होंने साड़ी अपील है कि उन्होंने प्रधान जनरल सैकटरी एक 2 नुमाइंदे जो भी डेलीगेट्स उन्होंने अपील है कि जंतर मंतर ते पहुँचो और उत्थे जिहड़ा वा एक सांझी कमेटी बनाई जाएगी और सांझी कमेटी जो निर्णय लेगी वो ही अगला प्रोग्राम उस मानने होगा, क्योंकि समा बहुत कम है। अभी नहीं तो कभी नहीं। बाकी रही गल इलैक्शन की, वो हमारा लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर सरकार हमारी ये छोटी सी मांग मान लेती है तो हम वो जो इलेक्शन का जो हमारे 2 साथी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट और डिफेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट इलेक्शन का हमने अनाउंस किया है, उस फैसले को हम वापस ले सकते हैं। और क्योंकि वो भी एक हमने एक दबाव बनाने का ही जरिया है। बाकी हमारा कोई ऐसा कोई मेन नहीं है कि असी कोई राजनीति करनी है, ये कोई हमारी राजनीति नहीं ना समझा जाए, ये हमारी मजबूरी समझी जाए। क्योंकि 11 महीने पे धरने हो गया हमारे को जंतर मंतर पे, अभी तक सरकार ने हमारी बात नहीं मानी है। तो इसलिए अभी इस जो भी हमारे पास समा बचा है आप इकट्ठे होके साझे तौर पर कमेटी बनाएं और उसमें जो निर्णय ले, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन अगला करना है, बड़ा प्रोग्राम साझे तौर पर लिखें। तो ये हमारी गुजारिश है। बाकी फिर मैं दोबारा ये गल बोलनी चाहता हूँ कि अगर इस लंबे समय के दौरान कोई भी हमारे या हमारे साथियों से कोई किसी के खिलाफ वध घट बोला गया, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं और गुजारिश करते हैं कि अभी ये मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि अभी जो हमारा लास्ट ये हमने एक्शन करना है सरकार की, इस सरकार के दौरान, तो इसलिए हमने 21 जनवरी को मीटिंग का आयोजन किया है और उसमें सब पूरे देश के साबका सैनिक जथेबंदियां और को हम अपील करते हैं जो JCO जवान संस्थावां कि आओ
ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।